सबसे पहले पानी आप रेडी कर लीजिए गुनगुना सा डो के लिए। और आटा जो भी आपके घर में पड़ा होगा, जो रोटी बनाते हैं नॉर्मल, कई लोग तो वाइट आटा यूज़ करते हैं, पर हमने जो घर पे रोटी बनाते हैं वही आटा हमने यूज़ कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा ईस्ट लेंगे और उसमें एक चुटकी शुगर डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसको प्रॉपर मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जब ये मिक्स होगा तभी ये एक्टिवेट होके इसको जो है वो फ्लफ़ी बनाता है। मींस कि अब आटे में थोड़ा सा आप ऑयल भी डाल दीजिए। अब देख लीजिए जो मिक्स किया था उसमें थोड़े बबल्स आ गए हैं। ये बबल्स जो है इसको वेक करने में जो हेल्प करते हैं, जो हम जो डो बना रहे हैं ना, तो तब तक आप इसको हिलाते रहिएगा जब तक इसके बबल नहीं आ जाते। क्योंकि जब ये बबल के कारण ही ये सॉफ्ट होता है और ये जिसे हम खमीरा बोलते हैं। तो अब हमने मिक्स कर लिया दोस्तों, और अब हम इसका डो रेडी करेंगे। और डो इस तरह से बनाना, ना टाइट हो ना लूज़ हो। हमने अब डो रेडी कर लिया और हल्का सा इसमें ऑयल लगा के रख दिया ताकि ये सॉफ्ट रहे। और अब इस जो आटे को हमने रेडी करके रखा, कम से कम जब तक ये वेक नहीं होता, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू, आप उसको चेक करते रहे। हमें तो 1 घंटा लगा था। उसके बाद हमने सोचा अब हम इसके लिए जो है मसाला रेडी करने के लिए हमने अखरोट तोड़ना शुरू कर दिया। और भाभी जी लगी अखरोट तोड़ने और मैं भी साथ में थी और मैंने भी हेल्प किया। और भाभी ये लेके आई थी मार्केट से, ये स्पेशल अखरोट के लिए आता है। ये भी मिल जाएगा आपके किसी भी शॉप में, और बर्तन वाली शॉप में आई थिंक, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो अब हमने कर लिया है अखरोट को रेडी, अखरोट के छिलके उतार दिए और ये रहा गिरी। अब इस गिरी को अब हम क्या करेंगे, इसका हम मसाला रेडी करेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया, प्याज और बंद गोभी हमने डाला इसमें। और थोड़ा सा खसखस रखा था हमने थोड़ा सा भिगो के, तो हमने खसखस भी डाला इसमें, जो बहुत अच्छा रहता है। मतलब इससे टेस्ट आता है, जिसको पोस्त भी कहते हैं। तो ये बन गया, हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये है जी। अब डो को देखने गई मैं, भाभी ने कहा डो देख ले, मैं डो देखने गई तो ये फूल चुका था दोस्तों। ये देखिए, ये देखो, ये खमीरा हो गया। खमीरा इन द सेंस फ्लफी हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन गया। अब हमने बर्तन लिया, ये बर्तन है जी जिससे सिड्डू बनते हैं। इसमें पानी डालते हैं और इसके 4 लेयर्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल लगाते हैं इसमें, ताकि वो चिपक ना जाए। सिड्डू के जो पीसीज होते हैं ना, वो इसमें चिपक ना जाए। और ये भाभी ने शुरू कर दिया है अब सिड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब ये पेड़े बना रही है। थोड़े मोटे मोटे बनते हैं इसमें, थोड़े ज़्यादा पतले नहीं बनते, थोड़ा मोटा मोटा लेते हैं। और ये रहा मसाला, और ये भाभी ने शुरू कर दिया है पेड़े बनाने। अब वो पेड़े बना रही है और अब इसमें ये मसाला जो है ना, पेस्ट जैसे पेस्ट करते हैं ना, इसके ऊपर लगाते हैं, ऐसे पेस्ट करेंगी। और ये भाभी ने मसाला पेस्ट करना शुरू कर दिया है। और अभी इसको क्लोज़ करेगी, ऐसे क्लोज़ करना है। ये क्लोज़ करने का डिज़ाइन दोस्तों, अगर आपके पास कुछ और डिज़ाइन है, जैसे मोमो वगैरह, आप मोमो में डिज़ाइन डालते हो ना ऐसे ऐसे करके, तो आप वो डाल सकते हो। आजकल नेट में सब कुछ अवेलेबल है। पर भाभी ने सिंपल से बनाए थे जो हमारे घर पे बनता है, तो उन्होंने कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं, वो सिंपल सा डिज़ाइन से उसने जो है सिड्डू का जो ये जो है डिज़ाइन बनाना शुरू किया। इसको देखो बिल्कुल बंद करके, फिर इसको हल्का हल्का उसने, ये देखिए, इसको प्रॉपर बंद करना ताकि ये बाहर ना आए। और फिर ऐसे धीरे धीरे ट्विस्ट करना है, ऐसे ऐसे करके। ये हमारे मोमो जब बनते हैं ना, घर के घरेलू मोमो, तभी हम ऐसे करते हैं। तो आपके पास कोई और डिज़ाइन है तो आप कर सकते हैं। और ये बने, इस तरह से बनते हैं ये जो इसके डिज़ाइंस। और ये डाल दिया हमने सिड्डू। और अब हमने रख दिया इसको गैस के ऊपर। 1 2 3 4 इसमें इसके डब्बे होते हैं।
नीचे पानी होता है और वो उबलता है और वो स्टीम देता है ऊपर तक। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सिड्डू बनने वाले हैं, थोड़ा और टाइम लगाएंगे, उसके बाद जो है ये सिड्डू रेडी हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सिड्डू भी रेडी हो गया। ये देसी घी है और साथ में हमने चटनी बनाई थी, और इसको आप चाकू से काट के एंड इसकी छोटी छोटी पीसीस बना के आप खा सकते हो जितना आपको चाहिए। तो इस तरह से बन जाता है दोस्तों, ये है सिड्डू की रेसिपी।